रहती हैं, सरकटा कहते हैं, हाथ में अपना सर लेके यहाँ घूमता है। और फिरोशा कोटला में लगा हुआ है, उसका 70,000 किलो वजन है। और लिखा हुआ भी है, थ्रो डाउन ब्रोकर इनटू 5 पीसेस। ये है हिंदूराव हॉस्पिटल और इसका भी एक किस्सा है जो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सोचा कि आपको है ना थोड़ा सा हिंदूराव हॉस्पिटल का किस्सा बता दूँ। आपने विलियम फ्रेजर का नाम सुना है? विलियम फ्रेजर वो थे जो अंग्रेज़ों के कमिश्नर। ये उनका जो था बंगला था। कहते हैं कि जब उनकी मौत हो गई थी तो ग्वालियर के एक राजा थे, उनके साले जिनका नाम था हिंदूराव, और फिर उन्होंने इस जगह को ले लिया था। और हिंदूराव रहते थे यहाँ पर। उस टाइम पे ना उन्होंने यहाँ पर 10-15 बेडों का एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोला था। 45 के बाद फिर है ना जो सरकार थी ये उसके अंडर में आ गया, उसने ले लिया और फिर ये जो है हॉस्पिटल पूरा सरकारी हॉस्पिटल बन गया, जो हिंदूराव हॉस्पिटल के नाम से आज भी इसे जाना जाता है। तो इसका कुछ किस्सा ऐसा था। और चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको अशोक स्तंभ और दिखा देता हूँ। 1351 में फिरोजशाह तुगलक की जो ताजपोशी हुई थी उसके बाद उन्होंने बहुत से शहर बसाए थे, जैसे जौनपुर हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, फिरोजशाह शहर हो गया। जो तुगलक जो थे ना वो पुरानी चीज़ों को, तुगलक है ना 2 अशोका स्तंभ लाए थे दिल्ली के अंदर, और जो जिसके पास मैं आज हूँ तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो अशोक स्तंभ है। ऐसे 2 स्तंभ लाए थे, जो एक फिरोजशाह कोटला में लगा हुआ है, जहाँ पे आप कहते होंगे, बहुत से ब्लॉगर उसे बताते हैं कि वो जो जिन्नातों के सरदार हैं उस जगह पे रहते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ लाया गया था। अभी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, आइए। कलर गोल्डन था और ये धूप में बहुत चमकता था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको दिखता है तो यहाँ पे देखिए बारीक बारीक कुछ लिखा हुआ भी है। और ये वाला स्तंभ जो था ना ये भाई मेरठ से आया था। मैं थोड़ा सा आपको है ना इधर से पूरा एरिया दिखा देता हूँ। इसके पीछे देखेंगे तो जंगल है ये सारा। इसका अंदाज़ा लगाइए कि कितने किलो का होगा, आप बताइए, सोचिए कि कितना किलो का होगा, क्योंकि ऐसे 2 स्तंभ आए थे दिल्ली के अंदर जो फिरोजशाह तुगलक लेके आए थे। अब इसे मैं बताता हूँ भाई, देखो इसका तो मुझे पता नहीं है कितने किलो का होगा, लेकिन जो फिरोजशाह कोटला में लगा हुआ है उसका 70,000 किलो वज़न है। और कहते हैं कि जितना आपको ऊपर दिख रहा है ना वो उतना ही ज़मीन के अंदर है। और इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब वो 70,000 किलो का है तो ये कितने का होगा। और कहते हैं कि इतना ही ये भी ज़मीन के अंदर है जो ये रुका हुआ है। वो अम्बाला से आया था, ये मेरठ से आया था। तो लाया कैसे गया था? जब अम्बाला में जो था तो वहाँ के जो आसपास के गांव थे वहाँ से रुई मंगवाई गई थी, और इतनी रुई मंगवाई गई थी, रेशम को मंगवाया गया था। और फिर जब इसको वहाँ पे जब जैसे लगा हुआ था वहाँ पे उस रुई पे गिराया गया था बड़े आराम से, और फिर उसके रेशम के तार उस पर लपेटे गए थे। और कहा जाता है कि जब इन्हें लेके आए थे कि नाव के ज़रिए से आए थे और गाड़ियों के ज़रिए से आए थे। यहाँ तक जो आए थे वो गाड़ी के ज़रिए से आए थे, जिसमें 45 पहियों वाली गाड़ी और 200 लोग इसे खींच के लेके आए थे। तो एक को यहाँ लगाया गया और एक को वहाँ लगाया गया। आपने देखा होगा फिरोजशाह कोटला में जो लगा हुआ है जामा मस्जिद के सामने, और जिसे लोग कहते भी हैं कि वहाँ पे जिन्नातों के जो सबसे बड़े बादशाह हैं उस जगह पे रहते हैं। तो ये था इनका आने का, ये आए कैसे थे। और 1356 ईस्वी में लेके आए थे, जब आपने देखा होगा कुश्क महल जो बनाया था, जो शिकारगाह थी फिरोजशाह तुगलक की, तो जब वो बना था उसी दौर में ये दोनों स्तंभ आए थे, एक मेरठ से और एक अम्बाला से। मतलब टूटा हुआ दिख रहा है और कहते हैं कि उसी दौर में ये टूट के गिर गया था, इसका ऊपर का हिस्सा है ही नहीं। ये देखिए, और बाकी इसके बारे में देखिए सब लिखा हुआ भी है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप पढ़ लेना। और आप ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। इन पत्थरों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरावली के पहाड़ हैं ये, और जो यहाँ लगे हुए हैं। और फिरोजशाह तुगलक के टाइम में है ना इसी तरीके के पत्थर काट के वो इमारतों में, उनकी मस्जिदों में भी आपने देखा होगा। और देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, इस तरीके के पहाड़, ये देखिए पहाड़ के टुकड़े जो काट के
उन्होंने अपने जैसे मस्जिद के अंदर जो पिलर देखे होंगे आपने, उनकी मैंने बहुत सी उनके टाइम की जो मस्जिदें कवर करी हैं, तो आप उनको है ना ऐसे पहाड़ के टुकड़े उनकी मस्जिदों में देख सकते हैं, जो यहाँ अशोक स्तंभ के बिल्कुल नीचे लगे हुए, जो यहाँ लगे हुए हैं। आप जोड़ भी देख सकते हैं इसके 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे उसके बारे में देखिए लिखा हुआ भी है, थ्रो डाउन ब्रोकर इनटू 5 पीसेस, लिखा एक्सप्लोजर ऑफ पावर मैगजीन AD 1713-1719 इज इट्स वास ट्रेड एंड सेट अप इन द प्लेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट AD 1867। यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो 1857 में जो लड़ाई हुई थी ना, तो इस पे भी कुछ नुकसान हुआ था, तो इसे ब्रिटिश हुकूमत ने इसे दोबारा लगाया था। लेकिन जब इसे लगाया ना, इसमें वो बात नहीं आई, उन्होंने मतलब ऐसे ही इसे टेढ़ा मेढ़ा करके लगा दिया। तो यहाँ पे उसके बारे में भी लिखा हुआ भी है, आप जब भी आएँ सिविल लाइन तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यार पीछे इसके जंगल है, और मैं थोड़ा सा आपको उधर का दिखा देता हूँ। और ये देखिए थोड़ा जंगल का एरिया है यहाँ पर, ये देखिए पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। और ये 1857 के ना जो गदर मचा था उसकी गवाही देती है ये जगह भाई पूरी। और हाँ यहाँ पर ना ज़्यादातर है ना भाई वीराना बहुत है, और कहते हैं लाशें ही लाशें यहाँ पे थी उस दौर। खास अगर यहाँ का सिविल लाइन का अगर उठा के देखोगे तो अगर उसमें भूतिया किस्सों का अगर जिक्र नहीं होगा ना, वो कहानी ही अधूरी हो जाएगी। तो ये है ना यहाँ पर बहुत से हॉन्टेड जगह बताई जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना उस टाइम पे ना भाई बहुत ही मारकाट मची थी और बहुत लोग मरे थे। और कहा जाता है कि उन्हीं की है ना जो आत्माएं हैं वो यहाँ भटकती हैं। सरकटा कहते हैं, हाथ में अपना सर लेके यहाँ घूमता है। और सैनिक जो शहीद हुए थे उनके अंग्रेज़ों के, तो कहते हैं कि वो भी घोड़ों पे यहाँ पे लोगों को देखे गए हैं, मतलब लोगों का ये कहना है। और कहते हैं कि एक बच्ची, छोटी सी एक बच्ची है जो अंग्रेज़ों की थी, जो उसमें जंग में मारी गई थी, तो उसकी भी रूह कहते हैं इन्हीं जंगलों में। और कहते हैं इन रोडों पे भी, जो आप रोड चल रहा है इस टाइम पे, अभी दिन का टाइम है, इस रोडों पे भी वो भटकती हुई आत्माएं दिखती हैं लोगों को, जो रात में यहाँ निकल के जाते हैं। और कहते हैं तो 10 11 12 बजे के बाद कोई यहाँ पे निकलता है। तो आपको पसंद आया होगा अशोका स्तंभ का, और पूरी तरीके से जानकारी कैसी लगी हो आपको तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।